नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं गौरव पाराशर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आपका हार्दिक स्वागत करता हूं शिवी एजुकेशन हब पर। जी हां विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी को दिख रहा होगा, सचिवालय सहायक भर्ती 2025। और विद्यार्थियों याद रखना कैसे लेना है आपको एक परीक्षा से सिलेक्शन। और वेतन की यदि बात करते हैं विद्यार्थियों, याद रखना 40,000 वेतन। और सबसे बड़ी बात 12th पास भर्ती। जी हां विद्यार्थियों, अभी बताने वाला हूं कि कैसे आप 12वीं पास है तो इस भैया भर्ती में आप क्या कर सकते हैं, सिलेक्शन ले सकते हैं। या फिर 10वीं के बाद आपने 3 साल का कोई डिप्लोमा कर रखा है तो भी आपके लिए बहुत उपयोगी होने वाली है ये भर्ती, याद रखना। संपूर्ण जानकारी लेकर के आया हूं, ऑफिशियल जानकारी लेकर के आया हूं प्यारे साथियों। और याद रखना अभी आपके फॉर्म चल रहे हैं, अभी दिनांक अभी बाकी है, अंतिम डेट, इसलिए सबसे पहले ऑफिशियली न्यूज आपके सामने। विद्यार्थियों वीडियो अच्छी लगे तो तुरंत लाइक कर देना और प्यारे साथियों तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मैं बात कर लेता हूं, ऐसी सचिवालय सहायक भर्ती 2025 आ चुकी है क्या? बिल्कुल विद्यार्थियों आ चुकी है। ऑफिशियल साइट की ओर आपको ले ही चलता हूं, बिल्कुल निश्चिंत रहें। चलिए मैं लेकर के आ गया हूं आपको विद्यार्थियों, आपको दिख रहा होगा, देख लीजिए ये साइट आपकी चल रही है। किसके तहत भर्ती होने वाली है मेरे प्यारे साथियों? ये है CSIR। विद्यार्थियों याद रखना, इस CSIR डिपार्टमेंट के तहत आपकी ये भर्ती होने वाली है। क्या है गुरुजी, एक बार पूरा खोल खोल के मामला समझा दीजिए मेरे प्यारे साथियों। अब देखिए ये है एडवांस्ड मटेरियल्स एंड प्रोसेस रिसर्च इंस्टीट्यूट के तहत विद्यार्थियों याद रखना। चलिए यहां पर दे रखा है इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, और डॉक्यूमेंट आपके सामने खोल के दिखा देता है भैया। बिल्कुल खोल दिया है, सब कुछ आपके सामने है। अब देखिए भैया कहां होगी भर्ती, कहां पर नहीं होगी। इधर देखिए यहां पर है होशंगाबाद रोड, हबीबगंज नाका के पास, भोपाल, विद्यार्थियों याद रखना। और यहां पर विद्यार्थियों याद रखना CSIR आपको याद रखना है, डिपार्टमेंट है CSIR। और विद्यार्थियों याद रखना AMPRI आपकी क्या कराती है, एम्प्री भर्ती करवाएगी विद्यार्थियों। CSIR है और एम्प्री की फुल फॉर्म यही है, एडवांस्ड मटेरियल्स एंड प्रोसेस रिसर्च इंस्टीट्यूट। विद्यार्थियों याद रखना। गुरुजी हमारी समझ में नहीं आ रही है, सीधे शब्दों में समझा दो ना, सीधे शब्दों में समझा दो विद्यार्थियों। आपको 12वीं पास यदि सर्टिफिकेट है या फिर 10वीं के बाद 3 साल का कोई डिप्लोमा कर रखा है तो आप इस भर्ती के लिए फॉर्म भर सकते हैं। एज कितनी होनी चाहिए अभी चर्चा कर दूंगा, लेकिन कम से कम आपकी 18 साल और अधिक से अधिक विद्यार्थियों 28 साल एज है तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। चलिए भाई अंतिम दिनांक की बात कर लो गुरुजी। यहां आप देखिए ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि तो याद रखना 26/4/2025 का मतलब है यहां पर अप्रैल 26 अप्रैल 2025 से आपके फॉर्म शुरू हो गए थे। लेकिन अंतिम तिथि पूछी गई है तो याद रखना 17/5/2025, इसका मतलब 17 मई 2025। और यहां सैटरडे शनिवार को विद्यार्थियों 5 PM आपका समय दे रखा है, तब तक आप क्या कर सकते हो, आवेदन कर सकते हो। बहुत बढ़िया, अच्छी बात है गुरुजी। हमें क्या करना है अब देख लीजिए, यहां पर पोस्ट के नाम दिए हैं, कौन सी भर्ती है ऑफिशियल देखिए। जैसे ये कनिष्ठ सचिवालय सहायक भर्ती है, आपको याद रखना है विद्यार्थियों कनिष्ठ सचिवालय सहायक भर्ती है। इधर देखिए यहां पर 36,200 इसका क्या है विद्यार्थियों, ग्रेड पे है। और यहां पर एज आपकी अधिकतम रखी गई है 28 साल और मिनिमम आपकी 18 साल है। चलिए नेक्स्ट भर्ती की बात करता हूं, कनिष्ठ सचिवालय सहायक भर्ती। बिल्कुल विद्यार्थियों यहां पर इसका जो पेमेंट है, आपको पहली बार जो हाथ में तनख्वाह आएगी 36,220। और विद्यार्थियों जो मिनिमम आपकी एज है 18 साल और अधिकतम एज आपकी कितनी होनी चाहिए, यहां पर 28 साल होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट बात कर लेता हूं, कनिष्ठ सचिवालय सहायक भंडार एवं क्रय। विद्यार्थियों याद रखना यहां भी आपकी फर्स्ट सैलरी कितनी होगी, 36,220 होगी। और विद्यार्थियों आपकी जो मिनिमम एज है 18 साल और अधिकतम एज आपकी होगी 28 साल। गुरुजी चलो एज का बात आपकी समझ में आ गई है, जरा हमें यह बता दीजिए कि ये पदों के नाम हैं, आखिर पेपर कितने होने वाले हैं, हमें ये बता दो। सब कुछ देखेंगे विद्यार्थियों, शर्त है, ये शर्त आपके कोई काम की नहीं है। अभी आपको केवल और केवल काम की बातें समझनी है। चयन की प्रक्रिया क्या होगी गुरुजी? चयन की प्रक्रिया ये होगी भैया, 2 पेपर होने वाले हैं, याद रखना, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। बिल्कुल गुरुजी पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड होंगे, कैसे कैसे होंगे अभी आपको बिल्कुल बता दूंगा, अंत में बताऊंगा। केवल पेपर फर्स्ट आपको पास करना है, बिल्कुल पासिंग मार्क लाने हैं बस, और कुछ मतलब नहीं है। और एक ही दिन पेपर हो जाएगा विद्यार्थियों याद रखना। जैसे ही फर्स्ट पेपर देकर के हटे तुरंत आपके सामने सेकंड पेपर आपके सामने आ ही जाएगा। बिल्कुल देखिए वरीयता का क्रम, जो लिखित परीक्षा के पेपर होंगे उसमें नकारात्मक अंकन को स्थान दिया जाएगा। इसका मतलब क्या है,
पहला आपका पेपर है उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, दूसरे पेपर में नेगेटिव मार्किंग होगी। याद रखना, एक प्रश्न का एक अंक कटेगा। विद्यार्थियों याद रखना, आरक्षण मिलेगा क्या? बिल्कुल विद्यार्थियों याद रखना, आपकी एज में भी छूट मिलेगी। यदि आप SC ST OBC से हैं तब विद्यार्थियों आपको 5 साल से लेकर के 10 साल तक की छूट का प्रावधान रखा गया है। EWS में भी 3 साल की छूट आपको मिलने वाली है। चलिए, बहुत बड़ी बात है गुरुजी, एक दो चार हमारे डाउट है मन में, उनको भी जरा दूर कर दो। क्या लास्ट में लिख देंगे? बिल्कुल, आपके सारे डाउट हैं उन सबको मैं दूर लिख दूंगा। काम काम की बातें हैं वो आपको बता देता हूं भाई। बिल्कुल देखिए प्यारे साथियों, ये हमारी जो बातें चल रही हैं इनको पूरा पढ़ लेना। मैं आपको इनकी लिंक आपके सामने शेयर कर दूंगा। आपके सामने प्रश्न आएगा, गुरुजी आवेदन कैसे करें? आवेदन की प्रक्रिया विद्यार्थियों आप सभी को दिख रही होगी, देखिएगा। उम्मीदवारों को एक वेबसाइट है जिसका नाम यहां पर दे रखा है। आपको यहां पर विद्यार्थियों हमारा एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड कर लेना, लास्ट में बता दूंगा। वहां पर आपको ये लिंक मिल जाएगी, निश्चिंत रहिएगा, डिस्क्रिप्शन में भी डलवा देंगे। देखिए, कैंडिडेट यहां जाकर के ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। बिल्कुल प्यारे साथियों, और ऑनलाइन आवेदन भरने की जो दिनांक है 17/5/2025 का मतलब है 17 मई 2025 तक आप आवेदन कर सकते हैं। बिल्कुल प्यारे साथियों, गुरुजी बात समझ में आ गई है? पैसा कितने लगेंगे? बिल्कुल पैसे की बात कर लेता हूं। यदि आप विद्यार्थियों जनरल से हैं, EWS से हैं, OBC से हैं, तब तो आपके लगेंगे 500 रुपए। यदि आप SC से हैं, ST से हैं विद्यार्थियों, या फिर विद्यार्थियों आप महिला हैं, तब याद रखना आपका एक भी पैसा नहीं लगेगा, निशुल्क फॉर्म भरा जाएगा। बहुत बड़ी बात है गुरुजी। चलिए तो डाल देना, काहे टेंशन ले रहे हो? अब करना क्या है गुरुजी मुझे बता दो, कोई दिक्कत नहीं है, ये सारी डिटेल से पढ़ लेना। एक आपकी पासपोर्ट साइज की रंगीन फोटो चाहिएगी, आपके हस्ताक्षर चाहिए, 10वीं की मार्कशीट चाहिएगी, जो भी फलाना ढमका सारी बातें आपको बढ़ा दी जाएंगी, बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। अब आप तो काम की बात सुनो, गुरुजी पेपर कितने होंगे? देखो यहां पर 2 पेपर रखे गए हैं प्यारे साथियों, 2 पेपर, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड आपके यहां पर रखा गया है। दूसरे पेपर में आप देखिए, अब एक जो पेपर है विद्यार्थियों याद रखना, इसमें क्या होने वाला है? प्रश्नों का माध्यम है विद्यार्थियों, अंग्रेजी भाषा के प्रश्न है वो केवल अंग्रेजी में आएंगे, बाकी सब प्रश्न है बोथ आएंगे, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों आएंगे। अब देखिएगा आपका क्या होगा विद्यार्थियों, याद रखना परीक्षा का स्तर कितना रखा गया है? 12वीं कक्षा तक जो आपने स्कूल में पढ़ा है वही आपका यहां से पूछा जाएगा। आपसे पूछा गया है प्रश्नों की संख्या, बिल्कुल प्रश्नों की संख्या विद्यार्थियों यहां पर 2 से रखी गई है, 200 प्रश्न आएंगे। बिल्कुल विद्यार्थियों याद रखना, आवंटित कुल समय कितना है? यहां पर 2 घंटे 30 मिनट का मतलब होता है 150 मिनट आपका पेपर देना है। चलिए, अब दोनों पेपरों की एक साथ चर्चा करी थी, लेकिन ऐसा नहीं है कि दोनों पेपर अलग अलग दिन होंगे। एक ही दिन पहले पेपर हो गया, तुरंत बाद आपको सेकंड पेपर खुल जाएगा। चलिए, फर्स्ट पेपर में क्या होगा? 1 घंटे 30 मिनट का मतलब होता है 90 मिनट आपका फर्स्ट पेपर चलेगा। ठीक है गुरुजी, क्या आएगा इसमें? इसमें ध्यान रखना, बौद्धिक क्षमता परीक्षण का मतलब है मेंटल एबिलिटी टेस्ट आपकी होगी, रीजनिंग यहां से पूछी जाएगी। प्रश्न आपके आएंगे 100 प्रश्न विद्यार्थियों, उनके अंक जोड़े जाएंगे 200, यानी प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा तो 100 प्रश्न हो जाएंगे 200 अंक के, और कोई भी नकारात्मक अंकन नहीं होगा। नहीं का मतलब प्यारे विद्यार्थियों नहीं होगा, याद रखना यहां पर कोई नकारात्मक अंकन नहीं है, पुनः बात सुन लेना। इसलिए फर्स्ट पेपर में आपको क्या करना है, 100 नंबर की आपकी रीजनिंग आएगी, आपकी भैया मानसिक परीक्षण देखा जाएगा, मेंटल एबिलिटी आपकी देखी जाएगी, और 100 प्रश्न 200 अंक के हो जाएंगे। कोई नकारात्मक आपका अंकन नहीं है तो 100 के 100 ठोक देना। फर्स्ट पेपर पास होते ही, जैसे ही आपके विद्यार्थियों याद रखना यहां समय गुजरा है 90 मिनट, आपको उठना नहीं है, तुरंत आपके सामने सेकंड पेपर आ जाएगा। अब सेकंड पेपर आएगा तब आपको क्या करना है? अब काम की बातें हैं, उधर नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, लेकिन इस सेकंड पेपर में आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेंगी। आपको देखिए सामान्य ज्ञान जनरल अवेयरनेस के यहां सेकंड पेपर में 50 प्रश्न आएंगे, और विद्यार्थियों ये 50 प्रश्न कितने अंक के होंगे? 150 अंक के। इसका मतलब एक प्रश्न 3 अंक का हो गया, और विद्यार्थियों नकारात्मक अंकन किया जाएगा, एक प्रश्न गलत होने पर आपका 1 अंक काटा जाएगा। चलिए भाई, और दूसरी आएगी अंग्रेजी। अंग्रेजी की आपकी जो लैंग्वेज है उसके 50 प्रश्न आएंगे, एक प्रश्न 3 अंक का होगा तो 50 कितने के हो गए? 150 अंक के हो गए, और यहां भी नकारात्मक अंकन किया जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, फर्स्ट पेपर में कुछ नहीं है, मेंटल एबिलिटी है, 100 प्रश्न है, 200 अंक है, कोई नकारात्मक अंक नहीं है, 100 में से 100 ठोक के आओ, आराम से पास हो जाओगे। तुरंत पास होते ही मेन लफड़ा यहां आएगा, गुरुजी कैसे करें? देखो, फर्स्ट में पास होना बहुत जरूरी है, यदि फर्स्ट पेपर में पास नहीं हुए तो सेकंड में पास होने से कोई लेना देना नहीं है, बैठे ही नहीं दिया जाएगा आपको। चलिए विद्यार्थियों,
विद्यार्थियों तुरंत आएगा रिजल्ट आपका पेपर सेकंड में। अब आपको जनरल अवेयरनेस के 50 प्रश्न आएंगे, सही आपको यहां पर 150 अंक के होंगे टोटल और नेगेटिव मार्किंग होगी सेम दूसरे नंबर। एक तो जनरल नॉलेज है, जनरल अवेयरनेस है और दूसरी आपकी इंग्लिश है। इंग्लिश के 50 प्रश्न 150 अंकों के हो गए, यहां भी नकारात्मक अंकन होगा। पहला पेपर हो गया, दूसरा पेपर हो गया। अब गुरुजी दोनों में पास हो गए, क्या करना पड़ेगा? बिल्कुल टाइपिंग की जरूरत पड़ेगी मेरे प्यारे साथियों, याद रखना। और टाइपिंग में आपको कितने मिनट दिए जाएंगे? 10 मिनट का समय दिया जाएगा। आपकी यदि अंग्रेजी टाइपिंग की स्पीड यदि 35 शब्द है, याद रखना, तब विद्यार्थियों याद रखना, या हिंदी की मैं बात कर लेता हूं 30 शब्द प्रति मिनट होनी चाहिए, समय आपको 10 मिनट का मिलेगा। यदि आप अंग्रेजी की टाइपिंग करते हैं तो आपको 35 शब्द 1 मिनट में लिखने पड़ेंगे विद्यार्थियों, और हिंदी में आपको 30 शब्द 1 मिनट में लिखने पड़ेंगे। आपको 10 मिनट तक यह काम करना पड़ेगा। बात समझ में आ गई क्या? बिल्कुल प्यारे साथियों, यदि आपने यह काम कर लिया तब आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आपके सिलेक्शन को कोई भी नहीं रोक सकता प्यारे प्यारे विद्यार्थियों। क्या बात समझ में आ गई है गुरुजी? एक बार पुनः बता दीजिए, मोटे मोटे शब्दों में बता दो क्या करना है। कुछ नहीं करना। कौन कौन विद्यार्थी फॉर्म भर सकते हैं? ऑनलाइन देखिए विद्यार्थियों, साइट आपको बता रहा हूं, ओरिजिनल साइट है। अब इस ओरिजिनल साइट पर आपको क्या करना पड़ेगा मेरे विद्यार्थियों, याद रखना, मैं आपको पूरी डिस्क्रिप्शन में लिंक डलवा दूंगा और आपको फॉर्म डाल देना है पहले तो 17 मई से। सबसे पहले वीडियो अच्छी लगी है, ऑफिशियल लगी है, तुरंत लाइक कर देना और जितने भी आपके पास ग्रुप हैं सब में शेयर कर देना। घर में कोई पढ़ा लिखा है विद्यार्थियों, आपसे बड़ा है, कोई भी सम्मानित है जो इनके बारे में समझता है, एक बार वीडियो शेयर करके बता देना कि गुरुजी ने सही बताई है या गलत। तब विद्यार्थियों को पता लग जाएगा कि वास्तव में गुरुजी ने हकीकत बताया है। ओरिजिनल साइट पर आपको सब कुछ मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और अभी एप्लीकेशन बताऊंगा हमारा लास्ट में, तो वहां से भी मिल जाएगा। विद्यार्थियों वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गुरुजी करना क्या है, यदि आपने 12वीं पास कर रखी है या 10वीं के पास करने के बाद 3 साल का डिप्लोमा कर रखा है, तब आप ये फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने के लिए विद्यार्थियों यदि आप महिला हैं, SC ST हैं, तब विद्यार्थियों आपका 0 रुपए लगेंगे, कोई रुपए नहीं लगने वाले हैं। पुनः सुन लेना विद्यार्थियों, याद रखना, यदि आप जनरल से हैं, EWS से हैं या आप OBC से हैं, 500 रुपए रजिस्ट्रेशन के लगेंगे। पेपर कितने होंगे गुरुजी? पेपर आपके 2 होने वाले हैं। फर्स्ट पेपर में 100 प्रश्न आपके रीजनिंग के आएंगे, मेंटल एबिलिटी के आएंगे, 2 से अंकों के होंगे, कोई नकारात्मक अंकन नहीं होगा, केवल पास करना अनिवार्य है, नंबर नहीं जुड़ेंगे। दूसरा पेपर की बात कर लेता हूं विद्यार्थियों, याद रखना, जो सेकंड वाले पेपर में है, इस सेकंड वाले पेपर में आपसे पूछे जाएंगे, यहां पर आपकी इंग्लिश भी होगी और विद्यार्थियों यहां पर आपकी क्या होगी? जनरल अवेयरनेस भी होगी। यहां पर भी आपके नकारात्मक अंकन किया जाएगा। इसके बाद आपकी जो टाइपिंग देखी जाएगी, या तो आप हिंदी से टाइपिंग कर लीजिए या आपकी कर लीजिए इंग्लिश से टाइपिंग कर लीजिए। इसमें पास होने के बाद आपकी मेरिट बनेगी। गुरुजी फॉर्म कब से शुरू है? फॉर्म ऑलरेडी अब शुरू है, याद रखना। अंतिम दिनांक आप तो याद रखो 17 मई, आपको याद रखनी है 17 मई 2025। अब ठीक है गुरुजी, हमने यदि फॉर्म फिल कर दिया, फॉर्म फिल करने के बाद हमें तैयारी कैसे करनी है ये भी आपने बता दी है। हमारी एज कितनी होनी चाहिए? मिनिमम 18 एज, आपकी अधिकतम 28 एज होनी चाहिए। यदि आप SC से हैं, ST से हैं, OBC से हैं, आपको 5 से लेकर के 10 साल तक की छूट मिल जाएगी और EWS वालों को 5 साल की मिल जाएगी। इसका मतलब 10 साल की छूट, यानी आप यदि SC ST OBC से हैं तब आप विद्यार्थियों 38 साल तक फॉर्म भर सकते हैं और यहां पर 35 साल तक फॉर्म कौन भर सकते हैं? EWS वाले भर सकते हैं। जनरल वाले विद्यार्थियों याद रखना, आप सभी के लिए 28 साल एज रखी गई है। चलिए इतनी बात समझ में आ गई है गुरुजी, ये पूरा मामला समझ में आ गया है। अब बता दो तैयारी कैसे करें। तो तैयारी करने के लिए हम आपके साथ बैठे हैं। मैंने तो पहले ही कहा था 12th पास वाले विद्यार्थियों के लिए बड़ी भर्ती मानी गई है, चुपचाप भर दो, लोगों को पता ही नहीं है इसके बारे में। अब देखो तैयारी कैसे करनी है, ये देखिए, आप जैसे ही आपके प्ले स्टोर पर जाएंगे तो प्ले स्टोर पर जाने के बाद आपको लिखना है CV एजुकेशन हब। ये जो लिखा हुआ है CV एजुकेशन हब लिखिएगा। आप जैसे ही लिखोगे आपके सामने एक एप्लीकेशन आ जाएगा, उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लिएगा और इंस्टॉल करने के तुरंत बाद ही विद्यार्थियों याद रखना कुछ ऐसा लोगो दिखेगा। ऐसा लोगो दिखने के बाद आप अपने मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। आप जैसे ही रजिस्ट्रेशन करेंगे आपके सामने विद्यार्थियों इसकी लिंक मिल जाएगी, याद रखना। और फिर भी मन में कोई डाउट है, अभी हम इसकी तैयारी करेंगे विद्यार्थियों, याद रखना, और तैयारी करा के हमको सिलेक्शन तक आपको लेकर के जाएंगे। इसलिए इस एप्लीकेशन पर जल्द ही आपको कोर्स मिल जाएगा। आप तैयारी करना चाहते हैं तो हम आपके साथ बिल्कुल अंत तक हैं। मन में कोई भी डाउट है, कोई भी सवाल है, तब विद्यार्थियों आपको याद रखना है, ये एक नंबर दे रखा है मैंने स्क्रीन पर 7014495956। विद्यार्थियों इस पर आप मुझे कॉल या मैसेज करके बता सकते हैं कि गुरुजी इस भर्ती के बारे में मुझे ये पूछना है, मुझे तैयारी करनी है, मार्गदर्शन कीजिए, मुझे ऑनलाइन बैच दिलवाइए। और आपका जो भी मन में डाउट है, संशय है, शंका है, सब विद्यार्थियों आप इस नंबर पर मुझे कॉल और व्हाट्सएप मैसेज करके बता दीजिएगा।
बिल्कुल कॉल पिक नहीं कर पाऊं तो व्हाट्सएप पर मैसेज छोड़ देना कि गुरुजी इस भर्ती के रिकॉर्डिंग आपका मैंने क्या किया है, वीडियो देखा है, या स्क्रीनशॉट लेके भेज देना यूट्यूब से। आपकी सारी समस्याओं का समाधान इस व्हाट्सएप नंबर से कर दिया जाएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, चूकना नहीं है, फॉर्म भर देना है। अभी आपके पास बहुत कम समय है, इसलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों याद रखना, जितने भी आपके यार दोस्त मित्र सखा बंधु बांधव जितने भी आपके पास ग्रुप हैं, सब में क्या करें, इस वीडियो की लिंक को शेयर कर दें ताकि अधिक से अधिक जो हमारे विद्यार्थी हैं उन तक भैया ये वीडियो पहुंच सके और 4 5 6 7 दिन बचे हैं, इन दिनों में जल्दी से जल्दी फॉर्म भर सके। बस इसी आशा इसी उम्मीद के साथ आपको एक एक बात समझ में आई होगी। आपको यदि ऑफिशियल बात लगी है तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने यार दोस्त मित्र सखा और सभी ग्रुपों में इस लिंक को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं ऐसे ही धमाकेदार और ऑफिशियल न्यूज के साथ, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।